प्रश्न 2 का पहला, ए और बी के किन मानों के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। 2x + 3y = 7, a - b कोष्टक में x धन a + b कोष्टक बंद y बराबर 3a + b - 2। इसको हम हल करेंगे। तो यहां पर पहले कथन को नोट कर लें। 2x + 3y = 7, यह समीकरण 1 है। दूसरा है a - bx + a + b y बराबर 3a धन b - 2, यह समीकरण नंबर 2 है। यहां पर सबसे पहले हम a1 a2 b1 b2 c1 c2 के लिए मान ज्ञात करेंगे। तो यहां पर व्यापक समीकरण से तुलना करने पर a1 का मान क्या है 2, b1 का मान क्या है 3 और c1 का मान क्या है 7, a2 का मान क्या है a - b, b2 का मान क्या है a + b और c2 का मान क्या है 3a + b - 2। ये मान हमारे पास हैं। हमें क्या निकालना है? अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। इसकी शर्त लिखते हैं, अपरिमित रूप से अनेक हल के लिए निकाय a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। ये अपरिमित रूप से अनेक हल के लिए निकाय है। तो यहाँ पर इसमें प्रत्येक में मान रखेंगे। प्रत्येक में मान रखते हैं। a1 का मान क्या है 2 अपान a2 का मान क्या है a - b, b1 का मान क्या है 3 और b2 का मान क्या है a + b। अब यहाँ पर देखेंगे c1 का मान क्या है 7 और c2 का मान क्या है 3a + b - 2। इस प्रकार हम मान रख लेंगे इस कथन में प्रत्येक जगह पर। मान रखने के उपरांत यहाँ लिखेंगे 2/a - b = 7/3a + b - 2 से प्रथम और अंत पद लेके चलते हैं और तिर्यक गुणा कर लेते हैं। 2/3 implies that 2/3 6a प्लस 2 का b में करेंगे तो 2b - 2 दूनी 4 बराबर 7 का इसमें गुणा होगा 7a - 7b। अब प्रत्येक को पक्षांतरित करते हैं और अचर पद को उस तरफ भेजते हैं। 6a + 2b - 7a + 7b = -4 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा +4 के रूप में। अब आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा 6a और 7a दोनों घटेंगे तो -a बचेगा। 7b और 2b दोनों जुड़ जाएंगे तो 7 2 9b बचेगा बराबर 4। ये हो जाएगा आपका समीकरण नंबर 1। यदि हम दूसरे पद क्रम को ले लें, दूसरा पद क्रम है 3/a + b = 7/3a + b - 2 से इसको हल करने का प्रयास करते हैं और इससे समीकरण निगमित करेंगे। 3 का आप गुणा करेंगे प्रत्येक में। 3 दूनी 6a, 3 त्रिकाई 9, 3 3 है 3 त्रिकाई 9a प्लस 3b माइनस 3 दूनी 6
बराबर 7a प्लस 7b। अब हम एक तरफ पक्षांतरित कर लेंगे, 9a प्लस 3b, इसको नोट कर ले रहे हैं, इसको पक्षांतरित करके लाएंगे, -7a माइनस 7b बराबर 6। अब यहाँ पर प्रत्येक को घटाने का प्रयास करेंगे, 9a में 7a घटेगा तो 7 2 9, तो 2a माइनस यहाँ पर 7b है, 7b में 3b निकाल देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 4b, 4 3 7 होता है बराबर 6। यह समीकरण नंबर क्या बन जाएगा? 2। परंतु यदि इसका सरलीकरण करें, सरलीकरण करते समय इसमें से प्रत्येक में 2 का भाग कर देंगे तो ये a बचेगा और ये 2b और ये 2 तिहाई 6। तो इसको भी हम समीकरण 2 का नाम दे सकते हैं। दोनों एक ही है लेकिन मानों में थोड़ा सा परिवर्तन दिख रहा है। अब समीकरण 1 और 2 को लेकर हम सॉल्व करेंगे और a और b का मान प्राप्त करेंगे। अब दोनों समीकरणों को हम नोट कर लेते हैं जो समीकरण हमें मिले हैं। समीकरण 1 व 2 से समीकरण 1 को नोट करते हैं। समीकरण 1 क्या है? -a प्लस 9b बराबर 4, ये समीकरण 1 हमको मिला था। दूसरा मिला है a माइनस 2b बराबर 3, ये समीकरण 2 मिला है। इन दोनों समीकरणों को हम नोट कर लिए और इसमें विलोपन की क्रिया लगा देते हैं। यहाँ पर लिखते हैं जोड़ने पर। जोड़ने पर ऐसा क्यों लिखते हैं? जोड़ने की क्रिया करेंगे। जोड़ने की क्रिया में a और a ये दोनों घट के प्लस और माइनस हैं तो क्या हो जाएंगे? 0। इसलिए इन दोनों को काट के यहाँ 0 लिख देंगे। और इन दोनों में घटाना होगा क्योंकि चिन्ह अलग अलग हैं। 9b और 2b ये क्या हो जाएगा? 7b। और इन दोनों का प्लस क्या होगा? 4 3 7। तो यहाँ हो जाएगा इम्प्लाइज दैट b इक्वल टू 7/7। 7 एकम 7, ये कैंसिल हो जाएगा तो b इक्वल टू क्या आ जाएगा? 1। यहाँ पर b का मान कितना निकला? 1। अब यहाँ लिखेंगे b का मान समीकरण 1 में रखने पर, b का मान हम समीकरण 1 में रखेंगे। समीकरण 1 क्या है हमारा? -a प्लस 9 b के स्थान पर 1 बराबर 4, -a प्लस 9 एकम 9 बराबर 4। तो -a बराबर 4 माइनस 9, यहाँ इंप्लाइज का चिन्ह लगाएंगे। -a बराबर -5। यहाँ पर हमें -a बराबर -5 मिला है। माइनस माइनस कैंसिल कर देंगे तो क्या मिलेगा? a इक्वल टू 5। अतः a बराबर 5 और b बराबर 1 अभीष्ट मान होंगे। दूसरे प्रश्न का दूसरा प्रश्न है k के मान के लिए रैखिक समीकरणों के युग्म का कोई हल नहीं होगा। 3x प्लस वाई बराबर 1, 2k माइनस 1 ब्रैकेट में x प्लस k माइनस 1 इन ब्रैकेट y बराबर यानी कि इक्वल टू 2k प्लस 1। यह समीकरण है। इसको हल करके इसमें k का मान हमें ज्ञात करना होगा, जिसके लिए समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है या होगा। तो यहाँ पर हम हल करेंगे। हल सबसे पहले समीकरणों को नोट कर ले रहे हैं। 3x प्लस वाई बराबर 1। दूसरा समीकरण है 2k माइनस 1 ब्रैकेट में x प्लस k माइनस 1 वाई बराबर 2k प्लस 1। यह समीकरण 1 है और यह समीकरण
2 है। ये दो समीकरण हमारे पास होंगे। 3x प्लस वाई बराबर 1, 2k माइनस 1 एक्स प्लस k माइनस 1 वाई बराबर 2k प्लस 1। ये समीकरण 1 व 2 अपने पास हैं। तो हम सबसे पहले व्यापक समीकरण से तुलना करके a1 a2 और b1 b2 और c1 c2 के मान प्राप्त करेंगे। यहां लिखेंगे व्यापक समीकरण से तुलना करने पर। अब हम व्यापक समीकरण से तुलना करेंगे। व्यापक समीकरण क्या है? a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। a1 मीन्स 3, a1 इक्वल टू 3, b1 इक्वल टू 1 और c1 इक्वल टू 1। इसी प्रकार a2 के मान a2 इक्वल टू 2k माइनस 1 और b2 इक्वल टू k माइनस 1 और c2 इक्वल टू 2k प्लस 1। ये मान हमें मिलेगा। अब हम यहाँ पर कोई भी हल नहीं है के लिए शर्त का प्रयोग करेंगे। लिखेंगे समीकरण निकाय का कोई भी हल न हो के लिए शर्त। क्या शर्त है? इसको हम नोट करते हैं। शर्त है a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपान c2। यानी कि दो पद पहले और दूसरे यानी कि a1 अपान a2 और b1 अपान b2 बराबर हो और तीसरा इज नॉट इक्वल टू c1 अपान c2 हो। इस प्रकार की स्थिति होनी चाहिए। अब इस स्थिति में हम यहाँ पर मान रखेंगे। यहाँ पर हम a1 का मान क्या है इसको रखते हैं। a1 का मान 3 है और a2 का मान क्या है 2k माइनस 1 इक्वल टू b1 का मान क्या है 1 यहाँ पर है, b2 का मान है k माइनस 1 और इज नॉट इक्वल टू c1 का मान क्या है 1 और c2 का मान क्या है 2k प्लस 1। अब हम ये कथन हमें प्राप्त हो चुका है। इस कथन में हम सबसे पहले फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट और थर्ड पार्ट यहाँ पर है। तो हम फर्स्ट व सेकेंड पार्ट यहाँ लेंगे। फर्स्ट पार्ट क्या है 3 अपान 2k माइनस 1 इक्वल टू 1 अपान k माइनस 1। अब तिर्यक गुणा कर लेंगे हम। 3k माइनस 3, 3k का इसमें होगा, फिर 3 का 1 में होगा और 1 का इसमें होगा तो 2k माइनस 1। तो यहाँ पर हो जाएगा 3k माइनस 2k इक्वल टू माइनस 1, इसका पक्षांतरण होगा तो प्लस 3। आगे मान आएगा 3k में 2k निकलेगा तो कितना आ जाएगा k और इन दोनों घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 2। यानी k का मान यहाँ पर 2 प्राप्त हो गया है। अब यहाँ पर फर्स्ट व थर्ड पार्ट से चलेंगे। फर्स्ट व थर्ड पार्ट से तो फर्स्ट क्या है 3 अपान 2k माइनस 1 इक्वल इज नॉट इक्वल टू 1 अपान 2k प्लस 1 है। यहाँ पर तिर्यक गुणा कर लेंगे। 3 का इसमें गुणा करेंगे 3 2 जा 6k प्लस 3 1 जा 3 इज नॉट इक्वल टू 2k प्लस 1 माइनस 1 सॉरी 6k यहाँ लिखेंगे 2k का पक्षांतरण करेंगे तो माइनस 2k इज नॉट इक्वल टू माइनस 1 उधर जाएगा 3 तो क्या हो जाएगा माइनस 3 हो जाएगा। और ये 4k में 2k निकलेगा तो कितना जाएगा 6k में 2k निकलेगा तो कितना हो जाएगा 4k इज नॉट इक्वल टू
-4। अब आगे बढ़ेंगे तो ये हो जाएगा k इज़ नॉट इक्वल टू -4/4, 4 1 जा 4, यहाँ पर k इज़ नॉट इक्वल टू -1, ये मान प्राप्त हो जाएगा। तो अतः k इक्वल टू 2 और k इज़ नॉट इक्वल टू -1, यह अभीष्ट हल होगा। प्रश्न 3 है, निम्नलिखित रैखिक समीकरणों के युग्म को प्रतिस्थापन विधि और वज्र गुणन विधि द्वारा हल कीजिए। किस विधि से आप अधिक उपयुक्त मानते हैं? तो हम दिया गया प्रश्न है 8x + 5y = 9, 3x - 2y = 4। इसको हम प्रतिस्थापन और वज्र गुणन दोनों विधियों से करने का अभ्यास करेंगे। तो सबसे पहले हम इसे प्रतिस्थापन विधि से हल करते हैं। हल प्रतिस्थापन विधि से करेंगे। पहले समीकरण 1 और 2 को नोट करते हैं। 8x + 5y = 9, दूसरा है 3x - 2y = 4। ये समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 है। प्रतिस्थापन विधि में समीकरण 1 या 2 को लेकर हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ लेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 को नोट करेंगे तो लिखेंगे 8x + 5y = 9। इनमें से हम एक का पक्षांतरण कर दे रहे हैं तो बचता है 8x = 9 माइनस ये 5y को उधर ले जा रहे हैं 5y। अब 8 का पक्षांतरण करेंगे, 9 - 5y = 8। ये समीकरण नंबर 3 होगा। अब x का मान समीकरण 2 में रखेंगे। मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 आपका है 3, x के जगह पर क्या आएगा 9 - 5y / 8 धन 2y = 4। अब 3 का गुणा ऊपर में करेंगे, 3 × 9 = 27 और 3 × 5 = 15 / 8 धन 2y = 4। अब हम इस 8 का गुणा इस 2 में और इस 4 में करेंगे। तो 8 का गुणा ये 27 धन तो नहीं है, 27 ऋण 15 22 धन 8 दूनी 16 22 बराबर 8 चौक 32, 4 8 32 या 8 चौक 32, ऐसा नोट कर लें। अब 16 बाई में 15 बाई घटेगा तो क्या आएगा 22 बराबर 32 और -27। तो 22 बराबर क्या हो जाएगा 32 में 7 27 निकलेगा तो 12 में 7 5 12, तो यहाँ 5 निकाल देते हैं तो 22 बराबर 5 हो जाएगा। अब हम यहाँ पर हमें 22 का मान प्राप्त हो गया है तो लिखेंगे 22 का मान समीकरण 3 में रखने पर, अब 22 का मान हम समीकरण 3 में रखेंगे। तो 22 का मान जब हम समीकरण 3 में रखेंगे तो यहां पर x = 9 - 5, 22 के स्थान पर क्या आएगा 5 / 8। तो x बराबर 9 - 5 × 5 = 25 / 8। x = 25 में 8 9 घटा देंगे तो कितना आएगा 15 में 9 गया तो 9 6 15, यानी कि यहाँ पर आएगा 16 -16 / 8। तो यहाँ पर आगे बढ़ेंगे तो मान होगा x बराबर 8 × 8 8 दूनी 16, तो x बराबर -2 प्राप्त होगा। अतः अभीष्ट मान x बराबर -2 और y बराबर 5। अब इसी प्रश्न को हम वज्र गुणन विधि द्वारा करने का अभ्यास करेंगे।